हाँ भाई, आ जाओ। अपना टॉपिक लिख रखा है, भाग 2 है और इसे करते हैं। ठीक है, टाइम अब जाया नहीं करेंगे क्योंकि आपको पेपर भी देने, तैयारी भी करनी है आपने। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ई प्रत्यय। ई जो प्रत्यय होता है, जो हमने इक प्रत्यय किया, यह प्रत्यय किया, ठीक है, उसी प्रकार से ये ई प्रत्यय भी है। ई प्रत्यय में क्या होगा, ई प्रत्यय में भी जो आदि स्वर है, जो पहला स्वर है, उसको वृद्धि हो जाती है। कोई उदाहरण लेते हैं। सारथी। सारथी में शब्द क्या है, सरथ जमा ई। अब सरथ जमा ई प्रत्यय है। ई क्या है, प्रत्यय है। और ई प्रत्यय हो तो सरथ का जो स है, उसका जो स्वर है, स में ए है, उस स के ए को वृद्धि होगी। मैं लिख देता हूं, आदि स्वर को वृद्धि। आदि स्वर क्या है, स में ए है, इसको वृद्धि कर दी सा। और जो थ में ए है उसका लोप हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है और ई मिल जाएगा। तो क्या बनेगा बेटे, सारथी। क्या बनेगा, सारथी। इसी प्रकार से एक शब्द और लेते हैं आपा, मारुति। मारुति कौन है, हनुमान जी हैं। मारुति कौन है, हनुमान जी हैं। मरुत प्लस ई, मरुत प्लस ई। अब मरुत में मैं का जो ए है, उसको आदि वृद्धि होकर के मा तय में ई मिल जाएगा, मारुति। क्या बनेगा, मारुति। ठीक है, इसी प्रकार से वाल्मीकि। क्या होगा, वाल्मीक प्लस ई। आदि स्वर है, उसको वृद्धि हो जाएगी, ई प्रत्यय है तो वा, ये हो गया। ठीक है, और कै का जो ए है उसका लोप हो जाएगा और ई मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, वाल्मीकि। ठीक है, इसी प्रकार से पाणिनि। पाणिनि कौन है, पाणिनि है व्याकरण, हुए हैं व्याकरण के ज्ञाता, वैयाकरण। वैयाकरण, पाणिनि कौन है, एक वैयाकरण है जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी। और उस अष्टाध्यायी में लगभग 4000 के लगभग सूत्र हैं, जिस पर हमारा सारा व्याकरण शास्त्र चलता है। ठीक है, हाँ, पणिन प्लस ई। पणिन में पै का जो ए है उसको आ हो गया, पा। णी न में एक लोप होकर के ई मिल जाएगा, पाणिनि। एक और शब्द देखते हैं, दासरथी। दशरथ, दशरथ प्लस ई। अब दशरथ में द में ए है, उसको आ हो गया, दा। और थ का ए लोप होकर के ई मिल जाएगा। तो क्या बनेगा बेटे, दासरथी। ये आपका ई प्रत्यय है। क्या है ये, ई प्रत्यय। अगला करते हैं हम आयन प्रत्यय। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, नोट्स बनाते रहा करो। बहुत ही बढ़िया, आप सब अच्छे बच्चे हैं। हाँ जी, आयन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आयन प्रत्यय। आयन प्रत्यय। आयन प्रत्यय में क्या होता है बेटे, जैसे मैंने शब्द लिख दिया,
वात्स्यायन एक ऋषि हुए हैं, वात्स्यायन एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने कामसूत्र की रचना की है। किसकी रचना की है? कामसूत्र की। जीके का प्रश्न है, कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ऋषि ने। ठीक है, तो कामसूत्र के रचयिता हैं, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है वात्स्यायन में? तो देखते हैं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे वात्स्य प्लस आयन, वात्स्य प्लस आयन, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें मूल शब्द क्या है बेटे? इसमें मूल शब्द है वत्स शब्द। क्या है? वत्स प्लस ये, और यह प्रत्यय मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, यह प्रत्यय जहां होता है वहां आदि स्वर को वृद्धि होती है। क्या बनेगा? वात, और ये ए का लोप हो जाता है, वात्स्य। ओके, प्लस आयन, फिर ये वात्स्यायन बनेगा। आदि स्वर को वृद्धि हो ही रखी है और यह में आ मिल जाएगा, वात्स्यायन। ठीक है बेटे, तो वत्स इसमें क्या है? मूल शब्द है, यह प्रत्यय भी है इसमें और आयन प्रत्यय भी है। इस प्रकार से ये क्या बनेगा? वात्स्यायन। दो प्रत्यय हैं बेटे इसमें। ठीक है, और देखते हैं एक उदाहरण। नारायण, नारायण, नर प्लस आयन, नर प्लस आयन। ठीक है, नर प्लस आयन। नारायण, नारायण कौन है? विष्णु भगवान है, जिसका समुद्र में वास हो, पानी में वास हो। ठीक है, वो कौन है? नारायण। और नर जमा आयन, आयन वास को भी कहते हैं, स्थान मतलब जहाँ रहता है, और नर पानी। ठीक है, जो पानी की धार में, ठीक है, पानी में जिसका वास हो उसको कहते हैं नारायण। तो नर आयन प्रत्यय आ गया तो आदि स्वर को वृद्धि हो जाएगी, वो नियम लिखा हुआ है। तो ना रे, ए का लोप, आ मिल जाएगा, नारायण। अब ये तो नारायण बन गया भाई। ठीक है, तो हमारे संस्कृत में तो एक सूत्र लगता होता है, क्या? अट कुपवांग नुम व्यवाय अपी। ठीक है, वहाँ नकार को अणत्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सीधी सीधी बात है, आप रे से परे आपको न दिखे इस प्रकार, तो न को अणत्व हो जाएगा, तो क्या बनेगा? नारायण। ओके, एक और शब्द करते हैं ऐसा ही, बादरायण। क्या? बादरायण। बद्री, क्या शब्द है इसमें? मूल शब्द बद्री प्लस आयन। बद्री, बद्री क्या होता है? अब कई लोग लिखते हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ लिखने को तो ऐसे लिखेंगे, बद्रीनाथ ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ऐसे नहीं आएगा, बद्रीनाथ ऐसे आएगा, बदरी, बदरी, बदरी। ठीक है, तो आयन प्रत्यय है, आदि स्वर को वृद्धि हो जाएगी, बा, द, ई का लोप हो जाएगा, बादरायन। अब तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, रे आ रहा है उसके बाद में न है तो उसको णत्व हो जाएगा। ओके, क्या बनेगा? बादरायण। क्या बनेगा? बादरायण। अब तुम्हारे को कुछ खास बातें भी बीच में बताऊंगा और कुछ प्रत्यय वाले शब्द भी करवाऊंगा, उसमें शब्द लिखूंगा और प्रत्यय बताऊंगा आपको, ताकि आप भविष्य में पेपर के अंदर पजल न हो। इसे मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ जी, देखिए लकड़हारा, इसमें कोई पूछे भाई प्रत्यय बताओ, प्रत्यय कौन सा है? क्या बताओगे? हारा। क्या बताओगे? हारा प्रत्यय है।
गौरवशाली, गौरवशाली कौन सा प्रत्यय है? शाली प्रत्यय है। सहनशील कौन सा प्रत्यय है? शील प्रत्यय है। मनोहर, होनहार, मनोहर हर प्रत्यय है। होनहार हार प्रत्यय है। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रत्यय रहते हैं। कोमलता, कोमलता में क्या प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। कोमलता, सुंदरता, लघुता, जड़ता ता प्रत्यय है। ठीक है, माधुर्य और स्वास्थ्य में प्रत्यय बताओ भाई। मैं करवा चुका हूं माधुर्य और स्वास्थ्य। इसमें बेटे यह प्रत्यय मधु प्लस यह प्रत्यय आदि स्वर को वृद्धि होने के बाद मा, मधुर, मधुर प्लस यह, तो आदि स्वर को वृद्धि, रे में से है का लोप, क्या बनेगा? माधुर्य। ठीक है, ठीक कर रहा हूं मैं? या माधुर्य यह प्रत्यय। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में क्या होगा? स्वस्थ प्लस यह आदि स्वर को वृद्धि, क्या होएगा? स्वा, ए का लोप, यह स्वास्थ्य। अब माधुर्य में मधुर शब्द लिख दिया मैंने, आपने किसी ने टोका नहीं, तो इसका मतलब यूं थोड़ी है भाई जो मर्जी लिख दूंगा। यहां मधु शब्द आएगा। क्या आएगा? मधु शब्द। प्लस यह, ऊ को ओ करके अ हो जाएगा, ऊ को अव हो जाएगा, और आदि वृद्धि नहीं भाई, माधुर्य में मधुरी होगा भाई, मधुर प्लस यह माधुर्य, माधुर्य ही होगा। ठीक है, आगे करते हैं। लठैत, लठैत शब्द है, लठैत, लठैत भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या प्रत्यय हो गया? प्रत्यय होगा ऐत प्रत्यय। क्या होगा? ऐत प्रत्यय। सप्तक, सप्तक, सप्तक में क्या प्रत्यय होगा? कै प्रत्यय होगा। ठीक है, अब कुछ खास, एक मतलब खास बात बताता हूं आपको मैं। जैसे कुछ शब्द आते हैं जहां वान प्रत्यय होता है। क्या होता है? वान प्रत्यय, वान प्रत्यय। अब जैसे मैंने लिखा गुण, क्या लिखा? गुणवान, बुद्धिमान, गुणवान, बुद्धिमान और भाग्यवान। और प्रतिभावान, प्रतिभावान और शक्तिमान और श्रीमान। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें वान प्रत्यय है सब में, लेकिन कहीं मान लिख रहा हूं मैं, कहीं वान लिख रहा हूं। क्या है ये? समझने की बात है। यदि शब्द गुण,
भाग्य, प्रतिभा। यहां शब्द के अंत में क्या है? अ। यहां क्या है? अ। और यहां क्या है? आ। यानी अ या आ में से आपको शब्द के अंत में मिले और आगे वान प्रत्यय तो वान का वान ही रहेगा। और यदि शब्द के अंत में आपको, अब देखो जैसे बुद्धि, बुद्धि में क्या है? ई। और शक्ति में ई। और श्री में ई। यदि शब्द के अंत में आपको ई मिल जाए तो वान को क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। ठीक है, शक्तिमान, बुद्धिमान, श्रीमान। ठीक है, प्रत्यय वान ही है लेकिन वान किस में बदल जाता है? मान में बदल जाता है लिखते समय। ओके, इस प्रकार से ये। अब कुछ इंग्लिश में भी प्रत्यय लगते हैं, पूछ सकता है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। करूं साफ इसको? ध्यान दो, इंग्लिश में प्रत्यय हैं, दो तीन एक प्रत्यय करवाऊंगा ताकि आप समझ सको भी हाँ इंग्लिश में भी प्रत्यय लगते हैं। इंग्लिश प्रत्यय, इंग्लिश के प्रत्यय कौन कौन से? इज्म, ईस्ट, अल। अब जैसे सोशलिज्म कहते हैं ना, शब्द आता है सोशलिज्म, इज्म प्रत्यय है। सोशलिस्ट, अल। कल्चरल, कल्चरल। क्लासिकल, इसमें और ढूंढो ईस्ट में। बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट। और सोशलिज्म, कम्युनिज्म। ये इज्म प्रत्यय है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म इंग्लिश के शब्द हैं ये। ईस्ट, सोशलिस्ट, बुद्धिस्ट। अल में कल्चरल, क्लासिकल। ठीक है, अल प्रत्यय। ओके, ये हमारे हमने प्रत्यय किए। और प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी सेकंड वीडियो थी। फर्स्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी, नहीं देखी तो बेटा देख लेना ताकि आपको फ़ायदा हो उसका पेपर में। और प्रत्यय का 1 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, आपका कोई प्रत्यय गलत नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आचार्य दीपक के साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो भी एक अच्छी धमाकेदार वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।